नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अभाज्य गुणनखंड से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सभी प्रकार के लेके आया हूं दोस्तों। और ये देखिएगा दोस्तों, कोई ना कोई एग्जाम में ये भी दोस्तों आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 16 की पावर 7, 27 की पावर 6, 5 की पावर 9 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 28 ऑप्शन 43, 55, 56। ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल। सबसे पहले दोस्तों, जो बेस होता है उसको हम अभाज्य के रूप में तोड़ देते हैं। ठीक है, प्राइम के रूप में। जैसे दोस्तों ये 16 है, तो 16 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हमेशा प्राइम फैक्टर में तोड़िएगा। 27 को क्या तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 5 खुद प्राइम नंबर है तो 1। अब देखिए दोस्तों, 16 वाला की जनसंख्या कितनी है, संख्या 1 2 3 4, तो 4। 27 वाला कितना है, 1 2 3, तो यहां तक आया दोस्तों समझ। अब क्या करना है दोस्तों, जो इसका पावर था उसमें इसका गुना कर लिया। 16 वाला का संख्या कितनी है, 4, प्लस 27 वाला कितना है, 6, और इसकी संख्या कितनी है, 3। 5, ये खुद ही प्राइम है तो एक ही कहलाएगा ये। 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 चौक 28, प्लस 6 तिया 18, 9 इंटू 1 9। अब इस सबको दोस्तों हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए 28 और 18 कितने, 46, और 9 55। 55 कौन सा ऑप्शन दोस्तों। दोस्तों ये गुणनफल गुणनखंड जिनके नहीं आता उसके लिए है ये विस्तार। अब जिनको ये भी नहीं आता है तो फिर वो ऐसे भी कर सकते हैं। 16 को प्राइम नंबर से तोड़िए। 2 को दिए तो 8 बार में, 2 को दिए तो 4 बार में, फिर 2 को दिए तो 2, 1 2 3 4। जब तक देना है दोस्तों, जब तक प्राइम फैक्टर ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब जिनका प्राइम फैक्टर अच्छा है, जिनका गुणनखंड अच्छा है, उनके लिए कुछ नहीं है। इनको पता है 2 के पावर 4 मतलब 16, 4 से गुना, 3 का क्यूब 27, 3 का गुना, और 9 5 खुद ही प्राइम नंबर है। अब क्या करना है, उनको गुना करें। 7 चौका 28, 6 तिया 18, 28 और 28 46, 28 और 28 46 और 9 55। ऐसे बना सकते हैं जिनका गुणनखंड अच्छा है, और जिनका नहीं है तो इस रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए दोस्तों, 6 30 के पावर 5 इंटू 24 के पावर 5 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो दोस्तों जिनका गुणनखंड सही है तो वो क्या करेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 पंचे 30, मतलब इसकी संख्या कितनी है, 3, तो 3 से गुना कर। 8 दिया क्या होता है, 24 दोस्तों, और 8 कैसे तोड़ेगा, 2 की पावर 3, और एक आपके पास 3 है, तो 3 अरे कितना होगा, 4, इसका 4 से गुना। 5 दिया 15, 5 का 20, 15 और 20 35, ऐसे मार सकते। ठीक है दोस्तों, अब जिनको बच्चे को नहीं आता है तो क्या करेंगे, 30 को फैक्टर कर लेंगे। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, इसकी संख्या देखिए 30 वाला आधार की संख्या 1 2 3, इसलिए मैं 3 से गुना किया। 24, 24 को हम क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इसकी संख्या 1 2 3 4, तो 4 से इसका गुना किया। और क्या करना रहता है, इस पैटर्न बनाएंगे तो पावर को पहला वाला 30 का फैक्टर कितना है, 1 2 3, तो 3 से गुना कर दीजिए। फिर प्लस कीजिए, 24 वाला का पावर कितना है, 5, इसकी प्राइम संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो प्राइम संख्या से गुना कर दीजिए। 5 या 15, 5 का 20, जोड़ दीजिए 35। ठीक है, प्राइम संख्या का नंबर देख के उसके पावर से गुना कर देना रहता है। जैसे ये देखिए दोस्तों, 8 के पावर 10, 9 के पावर 7, 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहीं पर हम कर लेते हैं। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 8, और 2 क्या है, प्राइम फैक्टर है,
3 से गुना कर लीजिए। 9 क्या होता है दोस्तों? 3 का स्क्वायर। अब 7 खुद प्राइम है तो 1 से गुना करे या ना करे। 10 या 30, 7 चौक और 7 दूनी 14। तो 30 और 14 कितने होंगे दोस्तों? 44 और 8 52। ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों। अब जिनको नहीं आता है तो फिर वो ऐसे ही कीजिएगा दोस्तों। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा। इसकी संख्या प्राइम संख्या कितनी आई? 1 2 3। तो इसके पावर को 3 से गुना। 9 है दोस्तों, इसका प्राइम तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3। इसकी प्राइम संख्या कितनी आई? 2। और 7 खुद ही प्राइम संख्या प्राइम नंबर है दोस्तों, तो 1। अब इनके पावर को गुना कीजिए जैसे मैं किया हूं। क्या है दोस्तों? 10। तो 10 वाले को आधार की प्राइम संख्या 3 आई। 9 वाले का पावर 7 है। इसकी प्राइम संख्या कितनी आई है? 2। और ये 7 वाले का कितना है दोस्तों? 8। पावर कितना है? 8। इसकी प्राइम संख्या खुद एक ही है ये। 10 या 30, 7 दूनी 14 और 8 एक 8। जोड़ देंगे तो 12। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरे टैप का। यह है 1/6 के पावर 12 इंटू 8 के पावर 25 इंटू 3 के पावर 4 और 3/4 के पावर 15 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को ये पता होगा, जब ये आपका 1/6 है, पावर 12 पावर क्या दिया? 12। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा 6 को, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा? परिवर्तन, मतलब माइनस हो जाएगा। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों? 1 के पावर 12 इंटू 6 के पावर -12, क्योंकि ये ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, इंटू 8 के पावर 25 का रहेगा, फिर 3 के पावर 15 और फिर 4 को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या करूंगा? 4 के पावर -15। ठीक है दोस्तों। अब आपको पता होगा दोस्तों, पहला दिया 1 के पावर 12, तो आपको पता होगा दोस्तों हमें अभाज्य निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य क्या होती है दोस्तों? 2। सबसे छोटी अभाज्य क्या होती है? 2। इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब मैं 6 को अभाज्य में तोड़ू तो क्या कर सकता हूँ? 3 इंटू 2। 8 को तोड़ू तो अभाज्य में 2 के पावर 3, ये 3 खुद ही है। 4 को 2 के पावर। ठीक है दोस्तों। तो देखो 6 वाले का अभाज्य संख्या कितनी है? 1 और 1 2। तो -12 को 2 से गुना कर लीजिए, प्लस 8 के लिए कितना है? 3। तो 25 को 3 से गुना कर लीजिए। 3 खुद प्राइम है तो 15 को 1 से गुना कर लीजिए। ये 1 कहलाएगा। संख्या क्या है? 1 प्राइम संख्या है ना, तो 1 से गुना। प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों। 4 का प्राइम संख्या कितनी है? पावर 2। तो 15 को 2 से गुना। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 12 दूनी 24, लेकिन कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो -24 प्लस 25 दिया 75, 15 इंटू 1 15, -15 इंटू 2 -30। अब करना क्या है दोस्तों? ये माइनस को जोड़ दीजिए और ये प्लस प्लस को जोड़ दीजिए। तब 75 और 15 90, -24 और 30 54, घटा दिए 36 आंसर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 के पावर 13 इंटू 2 √2 के पावर 16 इंटू 7 के पावर 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? दोस्तों ये रूट में दे दिया तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये आधार तो सब प्राइम है ही, कुछ नहीं। 2 के पावर 13 इंटू 2, ये रूट को दोस्तों मैं ये लिख सकता हूँ 1/2, और इंटू क्या था? 16 और 7 के पावर 8। ठीक है दोस्तों। 2 8 16। अब सबका बेस क्या है दोस्तों? प्राइम नंबर है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम सबको जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, क्योंकि सबका 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी एक ही है, एक ही है, सब तो प्राइम एक ही एक है। तो 13 और 8 21 और 8 29।
ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। बोलता है दोस्तों 9 के पावर 6, 12 के पावर 4, 7 के पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करने को है। अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात करने को है, ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे हल करते हैं। 9 को मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 इंटू क्या हो जाएगा 6। 12 को मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4, 4 किया 12 पावर 4, 7 के पावर 7 ही रहने दो। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या कर सकता हूं मैं, 3 6 दूनी 12 इंटू 4 दूनी, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है दोस्तों, 4 दूनी 8, 2 के पावर 8, 3 के पावर 1 का गुना करो 1 इंटू 4 4, 7 के पावर 7। यहाँ तक समझ आया दोस्तों। ये 3 वाला इसमें जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, 3 के पावर 16, 12 4 16। आप लोग को पता होगा दोस्तों, आधार सेम है तो घाट जुटता है। 2 के पावर 8, फिर 7 के पावर 7। आप बोलते हैं दोस्तों अभाज्य गुणनखंड का योग, ये अभाज्य गुणनखंड का योग, इन नीचे वाले को सब अभाज्य को जोड़ दीजिए। 3 2 5 7 12। अभाज्य गुणनखंड की संख्या बोलता है तो ऊपर वाला जैसे करते थे वही करते हैं, लेकिन इसे अभाज्य गुणनखंड का योग बोला है दोस्तों, इसलिए ऐसे किए। अगर दोस्तों आपको ये समझ आएगा तो ये इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलते हैं 729 के कितने गुणक खंड पूर्ण वर्ग हैं। बोलते हैं 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, 729 किसका क्यूब है दोस्तों, 27 का क्यूब है 729। पहले दोस्तों मैं आप लोग को नहीं होते तो पैटर्न में बता देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ आप लोग को, 729 है, पैटर्न पहले देखिए, किससे भाग जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 एका 3, 3 से देंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से देंगे 9 बार में, 3 से देंगे 3 बार में, 3 से देंगे 1 बार। अब बोलते हैं दोस्तों कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। आपको पता होगा दोस्तों एक एक वर्ग है, 9 भी 3 का स्क्वायर है, 81 भी 9 का स्क्वायर है, और 729 भी ये 27 का स्क्वायर दोस्तों, ये 9 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। 1 2 3 4, इसकी संख्या कितनी है 4। आप ऐसे बना सकते हैं, या दोस्तों आपको ये तो पता है चल गया है जो 729 जो है किसका स्क्वायर है दोस्तों, 27 का। अब मैं ट्रिक पैटर्न बता रहा हूँ दोस्तों। 729 जो है उस 27 का स्क्वायर है दोस्तों। क्या मैं 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब इंटू पावर, अब 3 का क्यूब है दोस्तों ये, ठीक है, वर्ग बोला है तो 3 के पावर कितना रहेगा तो वर्ग होगा दोस्तों। 3 के पावर, या एक एक और बढ़ा देते हैं, 3 दूनी 6, 3 के पावर 6। अब 3 के पावर ऐसा क्या डाले जो वर्ग बन जाए, 3 का स्क्वायर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसको, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, बचा कितना 2, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी 4, या ऐसा कर लेते, 2 तिया 6, 6 प्रूफ हो गया। 3 का स्क्वायर 9 आया दोस्तों, इसको वर्ग में तोड़ना है, वर्ग बोल रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6,
तो पावर कितना है दोस्तों, तो बचा कितने, 3, इसमें एक जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, चार कौन सा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, एक ट्रिक और है, 3 की पावर 6 है दोस्तों, 29 होते हैं। आप कुछ मत कीजिएगा, आप पावर में हमेशा किसी के पावर में 0 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो दोस्तों ये क्या है, 3 की पावर 6 तक है। आप क्या कीजिए, पहला बार 3 की पावर 0, दूसरा बार 3 की पावर 2, तीसरा बार 3 की पावर 4, 6 तक है, तीसरा बार 3 की पावर 6। 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 की पावर 4 मतलब 81, 3 की पावर 6 मतलब 730। तो कितना है, 1 2 3 4, देख लीजिए। 3 तरीके से बताएं दोस्तों, आपको जो अच्छा लगे आपको उसे सर्च करना। ठीक है, 1 2 0 2 4 6 8 रख दीजिए, बढ़ते जाता है। किसी भी अंक पर आप 0 2 4 6 8 रखेंगे तो एक पूर्ण वर्ग बनेगा। तो दोस्तों अगर ये 3 पैटर्न से मेरा समझ आया होगा, इसका आंसर आप लोग दीजिए। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, 1280 के पूर्ण वर्ग भाजकों का योगफल बोल रहे हैं, पूर्ण वर्ग भाजकों का योग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये पता होगा, 2 की पावर 8 का मतलब 256 है। ठीक है, या आप वर्ग सोचना है दोस्तों, 14 के स्क्वायर 256, 256 पंचे क्या होता है, 1200। ठीक है, तो आप अगर याद है तो 2 की पावर 8 और इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 8 मतलब 256, 256 को 5 से गुना करें तो 1280। आप बोलते हैं पूर्ण भाजकों का योग, तो वही कहानी दोस्तों, 2 की पावर 0। ठीक है, 2 की पावर ऐसे रखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8 ये 8। ठीक है दोस्तों, 5 की पावर 0 है, ये विषम संख्या है तो वर्ग बनेगा ही नहीं, 5 की पावर 0 कर दीजिए। ये एक योग बोला तो जोड़ देते हैं हम लोग, यहीं पे जोड़ लेते हैं, योग बोला तो 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 16, 4 मतलब 16, 2 की पावर 6 का मतलब 64, 2 की पावर 8 का मतलब 256, 5 की पावर 0 का मतलब 1। सबको जोड़ लीजिए, 256, 6 4 4 10, 10 और 6 16, 16 4 20 और 1 21, 5 1 6, 6 6 12, 12 13, 13 और 1 हासिल था 14, 2 और 1 3, 1 से गुना कर लीजिए 341। ऑप्शन नहीं दिया हूँ दोस्तों, लिख लीजिएगा, 341 इसका वैसे आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसा नहीं आता है ये तोड़ने, तो दोस्तों ईश्वर क्या क्या बना लेते हैं हम लोग सब। दोस्तों अपने घर से आपको जो तरीका यूज हो जाए, 1280 दिया है, 2 से दिए, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 से दिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से दिए, 2 एका 2, 2 दूनी, 2 छक्के 12 0, 2 से दिए 80 बार में, 2 से दिए 40 बार में, 2 से दिए 20 बार में, 2 से दिए 10 बार में, 2 से दिए 5। ठीक है, अब 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 5। बोला है दोस्तों पूर्ण भाजकों का योग, ये आया था ना, 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर क्या बोल सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, पूर्ण भाजकों, अब 2 की पावर 8, तो देखिए दोस्तों कभी भी याद रखिए, 2 की पावर 0 2 4 6 8 डालोगे तभी वो पूर्ण वर्ग बनेगा, नहीं तो आप विषम संख्या रख के देख लीजिए, किसी भी अंक के ऊपर वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं बनेगा।
ठीक है, तो ये याद रखिए 2 के पावर 8 तो 5 आ गए दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 के पावर 10, 3 के पावर 7, 5 के पावर 3, 7 के पावर 5 के कितने गुणक पूर्ण घन है? इस बार दोस्तों क्या बोला है? घन। तो देखिए दोस्तों क्या करूँ, 2 के पावर कितना करूँ तो घन बनेगा दोस्तों? 3 रख दीजिए, 2 के पावर ऐसा बना, 2 के पावर 3 और 3 किया दोस्तों 9, बचा क्या? 1, 2 के पावर 1, 3 किया 9, 10 था तो 2 के पावर 1। 3 के पावर कितना करते दोस्तों क्यूब बन जाए? 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 और 7 है तो 3 दूनी 6, बचेगा 1 3 तो 3 के पावर 1। 5 का क्यूब खुद ही है दोस्तों, 5 का क्यूब कर दीजिए पावर में 1, क्योंकि 3 इंटू 1 का गुना भी करेंगे तो 3 ही आएगा। 7 का क्यूब 7 के पावर 3 कर दे तो क्यूब बन जाएगा दोस्तों 7 के पावर 3, 7 के पावर 3। अब 3 को 1 से गुना कर दीजिए, 3 इंटू 1 3 ही होगा तो 2 बच गया 7 के पावर। अब दोस्तों 2 के पावर 1 मतलब कोई घन नहीं बनेगा, 3 के पावर 1 मतलब कोई घन नहीं बनेगा, 7 के पावर 2 मतलब कोई घन नहीं। अब घन का जो पावर का पावर है, 3 के पावर 1 है, यहाँ 1 जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 2 है 1 जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, तो 3, 1 है तो 1 जोड़ दीजिए, 2, 1 है 2 जोड़, 1 जोड़ दीजिए, 2, सबका गुना 4 क्या 12, 12 24, 24 48, 48 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? दोस्तों आपको ये समझ आएगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने पूरा बना बताने की कोशिश किया आप लोगों को, आवाज गुणनखंड से संबंधित। तो थैंक यू दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों।